काम करना है आपको। में लिख रहे होगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको देखते हुए ही लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे एक जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है क्या, कि आर ग्रेटर देन आर डैश, ये वाली बात थोड़ी सी मैं ऐसे भले हम नहीं लिखें, मैं आपको ये वाली बात थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि आपको अन्यथा काम भी आएगी, बोर्ड्स में भी आएगी। एग्जाम्पल करके आप लोग इसके बाद ये चीज़ को लिख लोगे। क्या करना, क्या इसका मतलब है बता दे रहा हूँ कि भाई अगर कोई कीटोन है सर, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हम तो समझ चुके हैं सर, नॉर्मली नहीं होता है। कैसे होता है, विगरस कंडीशन में। ठीक है सर, विगरस कंडीशन क्रिएट कर ली तो हो जाएगा ना। हाँ बेटा हो जाएगा। कैसे होगा सर, देख भी लिया, वो भी देख लिया कैसे होगा, लेकिन एक डाउट आएगा आपको। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको ये बात समझ में आए। जैसे मान लो CH3 COO CH2 CH3 है। आपको जो डाउट आएगा बच्चों वो ये आएगा कि सर कायदे से विगरस कंडीशन जो है वो सी बॉन्ड सी तोड़ती है, आपने बताया, और कोई एक तोड़ती है। अच्छा सर, लेकिन कोई एक कौन सा तोड़े, क्योंकि अलग अलग तोड़ोगे ना बेटा तो प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे। अच्छा, तो सर कौन सा तोड़ा जाए। अच्छा, ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको दिया गया है और उसी के नाम से ये रूल भी कहलाता है। इसे कहते हैं पॉपऑफ्स रूल। ठीक है, स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पॉपऑफ्स रूल है ये क्या कहता है, इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ आपको, कि आपको कभी भी कार्बन कीटोन का तोड़ना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड उस अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा जो छोटा हो। अच्छा, ये याद कैसे रखे सर, बेटा आप खुद सोचो, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोनाइल ग्रुप पेरेंट है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पेरेंट टूट रहा है अपने बाकी के खानदान से, तो पेरेंट टूट के किसकी तरफ जाएगा, जो कमज़ोर हो, ताकि उसके साथ वो रह के उसको मजबूत बना सके। एक्चुअल थोड़ी सी स्थिति यही है। तो बच्चों खुद बताओ, अगर यहाँ से टूटता है तो ये पेरेंट बाकी दो के साथ जाए और एक को अलग कर दे, कि यहाँ से टूटे। पॉपऑफ्स रूल यही कहता है कि कभी भी एक अनसिमेट्रिकल कीटोन को विगरस कंडीशन में तोड़ना हो तो कार्बोनाइल ग्रुप को किसके साथ रखो, जो छोटा है। तो इसमें छोटा फंक्शनल ग्रुप कौन है, मिथाइल की इथाइल, मिथाइल। तो कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से। तो बनेगा क्या सर, विगरस कंडीशन में ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका लेफ्ट का क्या हो गया, एक CH3 हुआ सर, इस कार्बन पे अटैक हुआ है जिस पे डबल बॉन्ड हुआ, इस पे आ जाएगा एक OH, क्योंकि H तो है नहीं। और मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें ये जो उल्टा लिखता हूँ उसको, तो प्लस करके लिख देता हूँ कि एक तो हो गया CH3, और ये जो कार्बन है जो टूटा है, ये कार्बन में 2 H, वो बन जाएंगे डबल बॉन्ड O, और साथ में लग जाएगा OH, तो ये हो जाएगा COOH। चलो, बात समझ में आती है बच्चों, बोलना पड़ेगा। तो सर ये तो दोनों सेम एसिड बन गए बेटा इस प्रोसेस में, इस एग्जाम्पल में भले सेम बन गए। शायद अब आपको नियम पता है कि एक अनसिमेट्रिकल कीटोन कभी भी पॉपऑफ्स रूल से टूटता है, और वो क्या कहता है, कहता है कार्बोनाइल उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जो छोटा होता है। ये चाहो तो आप बुक मार्क में, ये बात तो मैं बोल ही दिया हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग जब सुनोगे तो इसको बुक मार्क में हिंदी में लिख देना ना, कि कार्बोनाइल ग्रुप उस कार्बन के साथ उस अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है जो छोटा होता है ना। तो आपको ये बात याद हो जाएगी। चलो बच्चों, हटा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, हेलो बोलना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो बच्चों हमने ऑक्सीडेशन यानी कि कैपिटल C में कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं, 2। अब बच्चों आता है उसमें पॉइंट क्रमांक 3, बड़ा 3। अच्छा, बड़ा 3 क्या है, हम ऑक्सीडेशन की तो बात कर ही रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करेंगे, और इसलिए करेंगे अलग से क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज तो करते ही हैं कार्बोनाइल ग्रुप को, साथ ही साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हैं, और ये इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत आता है। अच्छा, तो बड़ा 3 क्या है, हेडिंग है इसकी, सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन इवन डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच आर एज फॉलोज, या चलो बस इतना लिख दो, सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन इवन डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अच्छा, तो ये पॉइंट क्रमांक 3 है। तो ये तो सर एक तो ये पॉइंट हो गया, कोई बात नहीं, लिख लो, सुन भी लो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो इसी के अंदर पढ़े जाएंगे। अच्छा,
ये अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हुए उनके एक डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये क्या है आइए देखें। तो इसमें बच्चों पहला लिखेंगे अच्छा बड़ा 3 हो गया ना, हाँ ठीक है। इसमें पहला लिखेंगे अपन स्मॉल ए मान लो, क्योंकि उसमें रोमन नंबर नीचे दिख रहा है मुझे, तो स्मॉल ए करके लिखिएगा आप। तो पहला जो टेस्ट है, टेस्ट क्यों कह रहे हो सर? अरे क्यों बोला तो, क्योंकि ये भले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक टेस्ट की तरह भी काम करते हैं। तो पहला है टॉलेंस टेस्ट, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो इंग्लिश लिखी है फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप के तो बहुत सारे टेस्ट हमने जान लिए सर, सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो तो सॉलिड दिखने लगेगा नीचे, सर 2,4-DNP डाल दो तो ऑरेंज रेड या येलो पीपीटी दिखने लगेगा। लेकिन सर ये सब तो हर कार्बोनाइल ग्रुप देगा। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है सर, लेकिन ये तो हर कार्बोनाइल ग्रुप देगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप का तो टेस्ट हो गया सर, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप में कोई अल्डिहाइड है या कीटोन है ये पता करने का कोई टेस्ट है? हाँ है, वो टेस्ट होता है टॉलेंस टेस्ट। अच्छा, होता क्या है? तो टॉलेंस टेस्ट में हम पहले लिख रहे हैं पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1, वो उसमें हम लिखेंगे कि ऑन वार्मिंग, मानी कि गर्म करना है हमको किसको? अल्डिहाइड को। किसके साथ? विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और बच्चों एक्चुअली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट, जो कि ये टेस्ट देगा, जो टॉलेंस टेस्ट कहलाता है। ठीक है, दिखता क्या है सर? अगर अल्डिहाइड है तो ये टॉलेंस रिएजेंट, जो कि होता क्या है याद रखना है आपको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसका देसी मतलब बताते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट होता है, अमोनिया के मीडियम में मौजूद होता है, तो कहते हैं अमोनिया में प्रेजेंट, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अच्छा, ये क्या कर देता है सर अल्डिहाइड के साथ? बेटा ये आपको अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, एक चांदी जैसी चमकती चीज आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे बनी हुई दिखती है। अगर दिखती है मतलब ये अल्डिहाइड था, अगर नहीं दिखती मतलब अल्डिहाइड नहीं था। तो मतलब वो कार्बोनाइल ग्रुप के, अगर कार्बोनाइल ग्रुप की चेकिंग कर लो, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया ये कंफर्म हो, अच्छा तो अल्डिहाइड था तो सिल्वर मिरर दिखाएगा, और अगर अल्डिहाइड नहीं था तो सिल्वर मिरर नहीं दिखाएगा, मतलब वो कीटोन था। तो आप अल्डिहाइड कीटोन में ऐसे डिस्टिंक्शन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात इसमें, कि ये सिल्वर मिरर दिखता क्यों है? ये दिखता है बेटा एक सिल्वर मेटल बनने के कारण। अब सिल्वर मेटल आया कहाँ से? आइए उसके लिए रिएक्शन बताऊं। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? हेलो, नहीं, आइए जानकारी हासिल कर लें। क्योंकि ये रिएक्शन केवल अल्डिहाइड्स दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ RCHO लिख रहा हूँ, मैं COO सिर्फ कार्बोनाइल नहीं दिखा रहा। अच्छा, अब अगर आप अल्डिहाइड लेते हो और उसका रिएक्शन कराते हो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, सर टॉलेंस रिएजेंट तो आपने कुछ अजीब सा लिख दिया है। देखो बेटा, अब ये जानकारी सुनो थोड़ी सी। डी ब्लॉक हम पढ़ ही चुके हैं, हमको पता है कि डी ब्लॉक में खाली ऑर्बिटल्स होते हैं जिसपे कोई भी अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अच्छा, तो बेटा एक्चुअली सिल्वर के साथ अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स कैटायन बना रहा है, यही मतलब है अमोनिकल, यानी कि अमोनिया में मौजूद सिल्वर नाइट्रेट ऐसे एग्जिस्ट करता है। कैसे? सिल्वर अमोनिया, दो अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है, ऊपर लगा है प्लस, और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो यहाँ पे OH माइनस भी हम दिखा रहे हैं। हेलो, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम इस अमोनिया के कैटायन और बेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेलो हेलो, अच्छा ये आयनिक फॉर्म ही लिख रहा हूं मैं बेटा टॉलेंस रिएजेंट का। सर इससे हमारा काम हो जाएगा बेटा, इससे मोर देन सफिशिएंट काम हो जाएगा आपका। अच्छा, तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये अल्डिहाइड को क्या करता है? अब सबसे पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंतर्गत ये पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है। अच्छा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को क्या कर देगा बेटा? एसिड बना देगा। तो सर ये तो RCOOH लिखना चाहिए बेटा, बेसिक मीडियम है ना जिसको मैंने OH माइनस से दिखाया है, इसलिए एसिड बेस की मौजूदगी में सॉल्ट बना देगा, H प्लस तो अपने पास रख नहीं पाएगा, तो RCOO माइनस दिखा रहा हूँ मैं। तो बेटा ऑक्सीडाइज तो ये हो गया। अच्छा, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ सर तो कोई रिड्यूस हुआ होगा। हाँ, कौन रिड्यूस हुआ है सर? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट अगर गौर करो बच्चों तो अमोनिया पे नेट चार्ज होता है 0, अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा सर? ये 0 है, मतलब ये +1 सिल्वर का ही है। तो सिल्वर एक्चुअली रिड्यूस करता है +1 से किस स्टेट में आ जाता है? मेटालिक फॉर्म में। क्योंकि मेटालिक फॉर्म में आ जाता है इसलिए उसको मैंने डाउन साइड एरो करके बता दिया कि मेटल प्रेसिपिटेट हो गया और साथ में बना पानी और अमोनिया। और ये जो मेटल प्रेसिपिटेट हुआ है हमको दिखता है किस रूप में? देखो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है सिल्वर मिरर, और ये दिखेगा, दिखेगा मतलब ये एक टेस्ट की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आती है? हेलो, यस सर। चलो
तो बच्चों ये हो गया हमारा टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। अब थोड़ा सा हालांकि सच्चाई है बेटा कि इस मैकेनिज्म की हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बोर्ड्स के हिसाब से, पर चलो देख लो बेटा, कोई बात नहीं है ना। रोमन नंबर 2 करके देख लो, हाँ, लेकिन इसमें जेई लिख देना, पर सुन लो बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि बेटा ये मेन सेंस में भी बहुत फेमस है ना, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा आता है इसलिए, है ना। मैकेनिज्म क्या है टॉलरेंस रिएजेंट की, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है, बेसिक्स इसलिए दे भी रहा हूँ। देखो ये हो सिल्वर नाइट्रेट का, और अमोनिकल मतलब अमोनिया में, अमोनिया भी सर पानी के साथ आएगा तो रिप्रेजेंट किया जाएगा NH4OH के रूप में। तो NH4OH में ये जब सॉल्ट आप क्रिएट करते हो तो एक्चुअली यहाँ पे जो एक्टिव आयन होता है वो होता है Ag+। हमें पता है कि Ag+ सर Ag+ के फॉर्म में नहीं रहता, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन के फॉर्म में रहता है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स कैटायन में भी सिल्वर तो +1 के स्टेट में ही है, वो कॉम्प्लेक्स कैटायन के फॉर्म में रहता है, वो मैंने आपको मेन रिएक्शन बता दिया है। यहाँ मैं आपको एक्चुअली रिडॉक्स बता रहा हूँ। क्या है रिडॉक्स सर? बेटा Ag+ हो रहा है रिड्यूस, जो कि सिल्वर मिरर बना रहेगा, और ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। लेकिन सर इसको आपने COOH क्यों नहीं लिखा? बता ही चुका हूँ, बस लिखवा भी रहा हूँ कि मीडियम बेसिक है, इसलिए वहाँ पे मैंने COOH ना लिख के COO- लिखा है। हेलो, ठीक है। रोमन नंबर 2 में और इंग्लिश लिखी हुई है कि भैया ऑल अल्डिहाइड, चाहे एलिफिटिक हो या एरोमेटिक हो, मतलब बेंजीन भी होगी तो चलेगा, आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन। क्यों? क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बोल सकते, इसलिए कार्बोक्सिलेट एनायन कह रहे हैं। फुल स्टॉप। द रिएक्शन अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम। अच्छा, एज द रिएक्शन अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम बोलना, क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना कि कार्बोक्सिलेट एनायन, तो एनायन क्यों? एज द रिएक्शन अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम। हेलो, और उसी पॉइंट पे आप नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा कि कीटोन टॉलरेंस रीजन सा सिल्वर मिरर नहीं देगा, तो आप अल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं टॉलरेंस टेस्ट का इस्तेमाल करके। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो वो हो गया बच्चों। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। अब बच्चों टॉलरेंस टेस्ट में जो रोमन नंबर 2 आपने लिखा है ना, उसको जेई मत डालना, ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझे लग रही है कि जेई है, तो उसको मत डालना, ठीक है। नेक्स्ट, रोमन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पे। रोमन नंबर 3 पहले पॉइंट पढ़ दूँ मैं, मोर अबाउट टॉलरेंस रिएजेंट क्या है और जानकारी मैंने बताया अमोनिया पानी NH4OH के रूप में दिखाया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट का उससे रिएक्शन कराओगे तो ये एक्चुअली, अच्छा, ये एक्चुअली पता किस चीज़ का जवाब है बेटा? ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, बल्कि आप रोमन नंबर 3 को जेई जरूर डाल दीजिएगा, रोमन नंबर 2 मत डालना बेटा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो बहुत भारी है ना, उसको मत डालना, पता होना चाहिए आपको। रोमन नंबर 3 में जेई डाल देना। अच्छा, ये पता किस चीज़ का जवाब है? आप लोग खुद सोचो, देख के बताओ ये ऐसा क्यों लिखा है। अगर सर सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया NH4OH AgOH को वाइट ग्रे प्रेसिपिटेट करा देगा और अमोनिया रिलीज कर देगा, ये NH3 है, तो सर वो ऊपर टॉलरेंस टेस्ट कैसे होगा? बेटा आप अगर इंग्लिश में गौर किए हो, टॉलरेंस रिएजेंट मैंने क्या बोला पता है? मैंने कहा फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों कहा? क्योंकि अगर सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का सोल्यूशन यानी कि अमोनिया पानी में ऑलरेडी मिक्स्ड रहेगा तो उसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का ग्रे प्रेसिपिटेट मिला के अलग कर देगा सिल्वर को। हेलो, अगर आप चाहते हो कि सिल्वर एक्टिवली रिएक्ट करे तो आपको ताज़ा ताज़ा इन लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके बॉटल में नहीं बेच सकते आप टॉलरेंस रिएजेंट को। हेलो, यस सर। तो ये एक्चुअली रोमन नंबर 3 उस बात की जानकारी है कि आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों रखते हो, ऑलरेडी एडेड करके बॉटल क्यों नहीं बेचते। बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया रोमन नंबर 3 जो कि जेई के लिए डाल दिया मैंने। नेक्स्ट, रोमन नंबर 4 बेटा। रोमन नंबर 4 क्या है? रोमन नंबर 4 है टॉलरेंस रिएजेंट डज नॉट अटैक ऑलिफिन्स। ये भी पता होना चाहिए, इसमें जेई मत डालो। ऑलिफिन्स मतलब क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब ये डबल बॉन्ड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड। यस। डबल बॉन्ड, वैसे ऑलिफिन जनरली डबल बॉन्ड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। केवल जानकारी आपको ये दी जा रही है कि अगर आपको 11वीं याद हो, नहीं तो मैं करा देता हूँ, कि यूजुअली बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना डबल बॉन्ड को भी तोड़ते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं? जैसे ओजोनोलिसिस शायद हमने पढ़ा हुआ है, अभी अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था।
अल्कोहल में पढ़ा था कि इसी में पढ़ा था, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बनने में? कार्बोनाइल्स में ही पढ़ा था आपने? हेलो, यस सर। अच्छा। ओजोनोलिसिस में क्या पढ़ा था आपने? डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ जोड़ो। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये काम करता है, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके बाद जितने डबल बॉन्ड ओ जोड़ने के बाद जितने सी बॉन्ड एच बचते हैं उसको ओ एच में भी रिप्लेस करता है। अच्छा, तो सर ऑक्सीडाइज, अगर ओजोन ये करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं करेगा? करेगा बेटा। तो टॉलेंस टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? है बेटा। तो सर लेकिन ये जानकारी है कि ये डबल बॉन्ड को नहीं छूता। मतलब अगर आप टॉलेंस एजेंट का इस्तेमाल करोगे और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि आप उसको एसिड के रूप में दिखा सकते हो। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब समझे? टॉलेंस टेस्ट के बाद तो आप प्रोडक्ट को कैसे दिखाते? COO माइनस के रूप में। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वो कह रहा है कि बेस को एसिडिफाई कर दिया आपने। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात और समझ में आ गई कि आप एसिड भी दिखा सकते हो ऐसे करके, और दूसरी बात डबल बॉन्ड को हम नहीं छेड़ेंगे, हम केवल अल्डिहाइड को COOH लिखना चाहिए बच्चों आपको। यहाँ पे सुधार लोगे? बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है बच्चों, हटा रहा हूँ मैं, कोई रोक नहीं रहा। नेक्स्ट, रोमन नंबर 4 हमने टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पढ़ लिया। ये बेटा एक्स्ट्रा जानकारी है। टॉलेंस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय, ये एकदम एक्स्ट्रा जानकारी है, मैं लिखवा भी नहीं रहा आपको। ये आपको जेई के लिए, मतलब मेंस के ऊपर की बात है ना। ये कुछ फैक्चुअल बातें ज़रूर हैं, पूछी ज़रूर जाती हैं, पर मैं आपको ये नहीं चाहता पता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर से भेज रहा हूँ बेटा एक PDF। कहाँ गया पहले रिकॉर्डिंग वाला? वो इसको रोक दूँ। 3 तक लिख लिया है। बड़ा वन क्या था एक बार बता दीजिए? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस में हेडिंग बोलो, बताओ। ये भी नहीं याद है? चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है ना, आपने अभी नोट्स नहीं लिखे होंगे, मैं फिर से लेकिन इतना सबको सजेस्ट कर रहा हूँ बेटा, बहुत ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। रोज़ का काम रोज़ करो और रीड करते रहो, तब अर्थ है, वरना बोर्ड लेवल तक बहुत दिक्कत आ जाने वाली है बेटा, है ना। तो इसीलिए जो चीज़ें भले मैं बता रहा हूँ पर जेई बोल के उसको भले लिखना हो तो लिख लो, छोड़ना हो तो छोड़ दो, है ना। और कुछ तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, है ना। तो उस पर ध्यान हटा के आप केवल जितना करा रहा हूँ उसको वाकई में ईमानदारी से रीड करना चालू करो, याद नहीं होगा वरना। चलो मैं फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल्स। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन टू नहीं, रिडक्शन रिएक्शन, नहीं नहीं यार, रिएक्शंस की एक, प्रोडक्शन का बोल। नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही बताओ, खुद ही अपन इंटैंगल्ड हो गए। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शन में सबसे पहले पढ़ा कैपिटल ए, वो क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाँ। कैपिटल बी क्या पढ़ा? रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन कितने पढ़े? 2। एक रिडक्शन टू अल्कोहल और दूसरा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हेलो, यस सर। ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा? कैपिटल सी क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी? सर ऑक्सीडेशन में हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि उसको हम सीधा अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं एसिड। कीटोन को कठिन है, विग्रस कंडीशन करके पॉप ऑफ थ्रू लगा के कर सकते हैं। ये हमने 2 पॉइंट लिखे। तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो ऑक्सीडाइज तो करते हैं लेकिन जो टेस्ट की तरह भी काम करते हैं। उसमें हमने रोमन नंबर 1 पहला पढ़ा, टॉलेंस। रोमन नंबर 1 था कि स्मॉल ए था? स्मॉल ए था ना? स्मॉल ए। हाँ। तो बड़े 3 में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमने पहला स्मॉल ए पढ़ा टॉलेंस रिएजेंट, जिसने दिखाया टॉलेंस टेस्ट, उसमें कुछ डिटेल लिख ली। अब बच्चों आएंगे और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें टॉलेंस खत्म है जो कि स्मॉल ए था। तो अब ये क्या आएगा जाएगा बच्चों? स्मॉल बी। क्या आ जाएगा ये? स्मॉल बी। ठीक है। तो अब स्मॉल ए था टॉलेंस टेस्ट, ये खोल के लिखना है आपको, और स्मॉल बी है आपका फेलिंग्स टेस्ट। जब आप इसको लिखते रहोगे अपने नोट्स में और मेरी रिकॉर्डिंग को सुनते रहोगे तो आपको बहुत आसानी से सामने नोट्स बनते भी जाएंगे, ठीक है। स्मॉल बी है फेलिंग्स टेस्ट।
फेलिंग्स टेस्ट ऑब्वियसली किस रिएजेंट से होगा सर? फेलिंग रिएजेंट से होगा। अब ये क्या है, आइए इसमें लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे, अब फिर से रोमन नंबर करके इसमें लिखेंगे रोमन नंबर 1, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है फेलिंग्स रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 सोल्यूशन। फेलिंग रिएजेंट 2 सोल्यूशन से मिलकर बनता है। पहला फेलिंग सोल्यूशन ए कहलाता है, दूसरा फेलिंग सोल्यूशन बी कहलाता है। अब ये होते क्या है सर, पता होना चाहिए। फेलिंग सोल्यूशन ए होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का पानी में डाला हुआ सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है बच्चों? ये होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मतलब बेसिक मीडियम में सोडियम पोटेशियम का एक सॉल्ट, किसके साथ? टार्टेरिक एसिड के साथ, इसलिए कहलाता है सोडियम पोटेशियम टारटरेट। सर ये क्या होता है टार्टेरिक एसिड? बता रहा हूं, लेकिन पहले इस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एक जनरल नाम बड़ा फेमस है, इसे हम कहते हैं रॉशल्स सॉल्ट, ROCHELLE', रॉशल्स सॉल्ट। ठीक है, अब ये है क्या, आइए देखें। देखो बच्चों, सबसे पहले टार्टेरिक एसिड क्या होता है बेटा? टार्टेरिक एसिड होता है बच्चों 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब पहले में कार्बोक्सिलिक एसिड मैं एक बार बना भी देता हूं आपके लिए। जैसे मान लो पहले कार्बन पे होगा COOH और लास्ट कार्बन पे होगा COOH, और बीच में कितने कार्बन की चेन आ गई? 2। मतलब 4 कार्बन का डायोइक एसिड, और उसके भी दूसरे और तीसरे कार्बन में OH का फंक्शनल ग्रुप। और ये कहलाता है बच्चों टार्टेरिक एसिड। अच्छा, अब ये एसिड जब सॉल्ट बनाएगा तो खुद बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देगा कि अल्कोहल? सर अल्कोहल की तो कोई औकात ही नहीं एसिड के आगे, वो तो पानी से भी कमजोर एसिड होता है। हाँ एसिड की है तो H+ कौन देगा? COOH। अच्छा, कितने COOH हैं? 2। दोनों एक एक H+ देंगे तो माइनस बना लेंगे और सॉल्ट बना सकते हैं। किसके साथ? एक्चुअली ये सॉल्ट होता है एक सोडियम और एक पोटेशियम के साथ, और ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कहलाता है, यानी कि इन जनरल रॉशल सॉल्ट। अच्छा, इसका अल्कलाइन मतलब इस सॉल्ट को बेसिक मीडियम में घोल लो तो ये कहलाता है फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है सर, फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? आपने रोमन नंबर में तो सिर्फ ये बताया, अच्छी बात है। रोमन नंबर 2 में चलते हैं। रोमन नंबर 2 क्या कहता है? रोमन नंबर 2 कहता है कि ये जो फेलिंग सोल्यूशन ए है और जो फेलिंग सोल्यूशन बी है, यानी कि दीज 2 सोल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट। दोनों को बराबरी से मिलाओ तब जाके फेलिंग्स रिएजेंट तैयार होगा। ठीक है, और फिर क्या करो? गर्म कर दो। किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ। अच्छा, ऑन हीटिंग विथ एन अल्डिहाइड विथ फेलिंग्स रिएजेंट कॉमा, अब होगा क्या? होगा तो बेटा ऑक्सीडेशन। लेकिन सर ऑक्सीडेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, ये टेस्ट कैसे है? ये जो रिएजेंट है ये बना देगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अगर वो दिख गया तो सामने कौन था? अल्डिहाइड। सर हमने टॉलेंस भी तो कर लिया था अल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए। तो फेलिंग क्यों बताया एनसीईआरटी ने? एक्चुअली एनसीईआरटी फेलिंग इसलिए बताती है क्योंकि टॉलेंस से आपने किसके किसके बीच में डिटेक्ट किया? एल्डिहाइड और कीटोन। अब लेकिन अपन ने टॉलेंस में लिख दिया था कि वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड देते हैं। हेलो, हाँ सर। अच्छा, हमें ये भी पता है सर अल्डिहाइड अगर एरोमेटिक हो गया तो उसका रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी बहुत घट जाती है। तो एक्चुअली बच्चों प्रैक्टिकल दुनिया में भी एलिफेटिक है अल्डिहाइड की एरोमेटिक है अल्डिहाइड, लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो अल्डिहाइड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है वो डिटेक्ट करता है फेलिंग्स टेस्ट। हेलो, अब देखें कैसे। बच्चों हमको रिएक्शन से ही दिख रहा है RCHO ये टेस्ट देता है। मतलब फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक अल्डिहाइड देगा कि एरोमेटिक? सर एलिफेटिक। यहाँ आप इंग्लिश में लिख भी दीजिएगा इसके नीचे, RCHO के नीचे हम कैसे अल्डिहाइड की बात कर रहे हैं? एलिफेटिक। कोई तकलीफ बाकी लोगों? ठीक है, अब एलिफेटिक अल्डिहाइड रिएक्ट कैसे करता है? सर यहाँ पे एक्टिव आयन ना केवल वो जो आपने फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर का कैटायन डाला है ना वही होता है। तो सिर्फ हम वही लिख रहे हैं, बाकी पंचायतों की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस ऊपर बता दिया क्या होता है फेलिंग्स रिएजेंट, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि रिडॉक्स कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? कॉपर+2। अच्छा, मीडियम यहाँ पे भी कैसा है? बेसिक मीडियम, यानी कि OH- की मौजूदगी में। अच्छा, है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्डिहाइड को क्या बनाएगा? एसिड। लेकिन अगेन मीडियम बेसिक है तो रिपोर्ट क्या करोगे? RCOO-। अच्छा, रिड्यूस कौन हो रहा है? सर टॉलेंस के केस में Ag+ Ag में बदल जाता था तो सिल्वर मिरर दिखाता था। यहाँ पे कॉपर+2 रिड्यूस होगा पर कॉपर+1 के स्टेट में, और ऑक्सीजन के साथ बना लेगा एक ऑक्साइड, और
ये क्यूपरस ऑक्साइड यानी कि Cu2O पीपीटी होगा और दिखेगा कैसा? रेडिश ब्राउन। कैसा? रेडिश ब्राउन। और साथ में पानी। ठीक है, इंग्लिश रोमन नंबर 2 में लिखी भी हुई है अपन ने, क्या देख लीजिए। कहता है ओनली एलिफेटिक कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स मत लिखना बच्चों, वो हो जाओगे आप। ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स लिखेगा आप लोग, कीटोन्स रहने दीजिएगा, है ना। फालतू अपन खुद को एनसीईआरटी तक रिस्ट्रिक्ट रखें बच्चों, आपको नहीं फंसाई जाएगी ये सब चीज़, है ना। ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, मतलब फेलिंग्स क्या डिस्टिंक्शन करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा? वो डिस्टिंग्विश करेगा कि सामने वाला अल्डिहाइड एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। हेलो, Yes. ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग्स टेस्ट जो कि हमने स्मॉल बी लिखा, उसमें पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 3। जैसे टॉलेंस टेस्ट अनसैचुरेशन को नहीं छूता था, फेलिंग्स भी अनसैचुरेशन को नहीं छुएगा। हेलो, Yes, sir. बस रोमन नंबर 3 तक लिखा है, 4 लिखने की हमको आवश्यकता भी नहीं है ना हम ये, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हो बच्चों, फैक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको अभी फिलहाल एक्स्ट्रा की। ठीक है, नेक्स्ट हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए? रोमन नंबर 3 तक। अच्छा, ये भले रोमन नंबर 4 वाली बात लिख लेते हैं अपन, ये क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। रोमन नंबर 4 लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना मेंस तक का मैं काम फिर भी कर रहा हूँ आपके लिए। रोमन नंबर 4 में भी भले डाल जेई देना, पर लिख लो बेटा, क्योंकि फेमस है। अच्छा, और एक्चुअली रोमन नंबर 4 आपको कॉमन सेंस बनाने में मदद करेगा। आप सबको अजीब सा लग रहा होगा, सर अगर कॉपर को ही अटैक करना था तो फेलिंग सोल्यूशन ए फेलिंग सोल्यूशन बी, ये काहे की पंचायत की हो। आइए, आप लोग हालांकि डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, शायद आपको फैक्चुअली बात पता भी होगी, पर आइए इसको लिस्ट भी कर लें। देखा, इस यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ रॉशल सॉल्ट। ये जो इतना खतरनाक सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लिया, इसका मतलब क्या था सर? दिखा तो है नहीं, उसका बस एल्कलाइन का फायदा आया, OH माइनस का फायदा क्या हो गया सर? बेटा जो कॉपर +2 आयन है ना, वो बेसिक मीडियम में जिंदा नहीं रह पाता। सबसे पहली बात, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही होता है, लेकिन कॉपर +2 बेसिक मीडियम में जिंदा नहीं रह पाता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? होता ये है बेटा कि कॉपर +2 क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्ट ना करे और बचा रहे तभी ना अल्डिहाइड के साथ का रिएक्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कॉपर बेसिक मीडियम में कहीं निकल न ले, रुका रहे। एक्चुअली रॉशल सॉल्ट का काम ही यही है। रॉशल सॉल्ट क्या करता है, ये जो आपने फोटो बनाई थी, इसका कैटायन Na+ और K+ हटा रहा हूँ मैं। रॉशल सॉल्ट एक्चुअली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के कॉपर +2 को रोका रहता है। अच्छा, कौन रोका रहेगा? ये COO जो O पे माइनस है, वो O पे माइनस एक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और कॉपर के साथ, कॉपर +2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के, कॉपर आयन को, कॉम्प्लेक्स के अंदर की चीज़ रिएक्ट नहीं करती ना, वो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर रहती है, तो कॉम्प्लेक्स बना के इसको एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के रूप में कॉपर +2 को मीडियम में जिंदा रखेगा और कहीं और रिएक्ट करने नहीं देगा मीडियम बेसिक होने के कारण। हेलो, Sir. और जैसे अल्डिहाइड आएगा तब जाके ये कॉम्प्लेक्स से कॉपर एक्टिवली रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अन्यथा कॉपर बेसिक मीडियम में ऐसे ही कॉपर +1 बन के कट लेता। हेलो, दिस इज द फंक्शन ऑफ रॉशल सॉल्ट। हेलो, Sir. बाकी लोगों ठीक है, चलो ये हो गया बच्चों रोमन नंबर 4, जो कि हमने फेलिंग सोल्यूशन में भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, अब फिर से आता हूं। कैपिटल C था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कैपिटल C में बड़ा 1 क्या है बच्चों? Aldehydes to acid. हाँ, बड़ा 2 क्या है? Ketones to acid at vigorous condition. बिल्कुल सही है। बड़ा 3 क्या है? Tolerance test. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बड़ा 3 क्या है? Mild oxidizing agent. अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में पहला स्मॉल a कौन था? Tolerance test. जी। स्मॉल b कौन था? Valence test. अब आ रहे हैं और लिख रहे हैं स्मॉल c, मतलब ये भी उसी के अंदर है। बाकी लोगों सब साथ हैं? ठीक है। अब स्मॉल c ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है,
और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज तो करता है, अच्छा, साथ ही साथ टेस्ट की तरह भी काम आता है। आइए स्मॉल सी देखें, ये सब बहुत ज़रूरी है बेटा, बोर्ड्स में भी है ना। स्मॉल सी है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हेलोफॉर्म में हम स्पेसिफिकली आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा है इसको। अब अरे सर ये तो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाँ बेटा सर, तो मतलब भयंकर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हाँ यार, क्योंकि ये सी बॉन्ड सी भी तोड़ रहा है खुद ब खुद बिना विग्रस कंडीशन के, तो है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग है और साथ में एक टेस्ट भी दिखाता है। कैसे सर, देखते हैं बेटा। स्मॉल सी में हम लिखेंगे पहली बात रोमन नंबर 1, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, aldehydes and ketones having at least one methyl group linked to carbonyl atom are oxidized by sodium hypohalide to sodium salt of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of carbonyl compound। अब सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, सुनो, देखो बेटा, ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट है ना बच्चों, ये एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन सर? देखो, कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, उसके लिए क्या चेकिंग है आपके पास? सर डीएनपी कर लो या सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो, दिख जाएगा। हेलो, Yes, sir. अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड है कि कीटोन है? सर फेलिंग्स टेस्ट कर लो। हेलो, Sir, tolerance test होगा ना? सॉरी, हाँ, टॉलेंस टेस्ट कर लो। हेलो, हाँ, sir. अच्छा, अल्डिहाइड एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? फेलिंग्स टेस्ट कर लो। हेलो, Yes, sir. अच्छा, अब स्ट्रक्चरल फीचर, मतलब अगर बेटा ये टेस्ट केवल यही फोटो दिखाएगी बच्चों, फोटो स्पेसिफिक टेस्ट है ये, स्ट्रक्चरल इसलिए कह रहा हूं, कार्बोनाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके बाजू में CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। अब ये फ्री वैलेंसी में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन हो, अल्काइल ग्रुप हो, एरोमेटिक रिंग हो, ऐसी तैसी कराए, फर्क नहीं पड़ता। मतलब अल्डिहाइड हो, एलिफेटिक कीटोन हो, एरोमेटिक कीटोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये किस चीज़ की चेकिंग करता है कि कार्बोनाइल के एक तरफ मिथाइल है कि नहीं है। हेलो, Yes, sir. अच्छा, ये चेकिंग के लिए जो टेस्ट है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और बाय द वे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अच्छा, ये फोटो तो हमको समझ में आती है, ये फोटो अभी मैंने यहाँ लिखी हुई है, हालांकि यहाँ मैंने सिर्फ R लिखा है, लेकिन आप केवल R नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको मैं बात बता चुका हूँ। तो आप इसको कैसे लिखोगे? चाहे R हो, चाहे H हो, चाहे बेंजीन रिंग हो, एक तरफ CH3 होना चाहिए। अच्छा, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? ये रिएक्शन करेगा बच्चों आयोडोफॉर्म रिएजेंट के साथ। वो क्या होता है? आयोडोफॉर्म रिएजेंट होता है बच्चों NaOH की मौजूदगी में I2। अब NaOH ना बच्चों, आपने पी ब्लॉक पढ़ा हुआ है, I2 जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? वो बनाता है बच्चों NaOI या NaOX के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। आप प्रिसाइसली यहाँ पे आयोडीन यूज़ करते हो मोस्टली, इसलिए आप NaOI भी सोच सकते हो, पर यहाँ पे आप NaOX लिखना है जैसा इस बच्चे ने लिखा हुआ है। अच्छा, हमको लेकिन पता है ये NaOX बन कैसे रहा होगा, तो बल्कि ये चीज़ आप और करके यहाँ भी लिख देंगे कि ये बन कैसे रहा होगा। ये बन रहा होगा NaOH प्लस X2 से। बात समझ रहे हो सब लोग? Yes, sir. अच्छा, अच्छा, अब ये बच्चों एक्चुअली इंग्लिश में कहलाता है सोडियम हाइपोहेलाइड। क्यों? क्योंकि HOX यानी कि हाइपोहेलस एसिड, याद है सबको? पी ब्लॉक, HOCl, HOBr, HOI, ये सब कैसे एसिड कहलाते हैं? हाइपोहेलस एसिड। हेलो, अच्छा, तो इसका सोडियम के साथ सॉल्ट जनरली क्या कहला रहा है? सोडियम हाइपोहेलाइट। ठीक है, तो आप NaOX के साथ रिएक्शन कराओगे। अब होगा क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा सर, किसको तोड़ेगा? बेटा ये हमेशा तोड़ता है CH3 को, तभी तो CH3 लगा है कि नहीं चेक हो पाएगा। अच्छा, तो सर ये CH3 को तोड़ दिया, हटा दिया, बाकी तो हम जानते ही हैं सर,
ऐसे CH3 हटाएगा, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो है ही, साथ में आ जाएगा OH, लेकिन क्योंकि NaOH यानी कि बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट के रूप में बताओगे तो COO माइनस और Na प्लस, तो ये बन गया आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। हेलो, ये सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, Na क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा हर टॉलेंस ऑफ फेलिंग मैंने OH माइनस रिप्रेजेंट किया था रिएक्शन में, यहाँ पे मैं Na रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना कैटायन, तो कैटायन के साथ में सॉल्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ। हेलो, Yes, sir. अच्छा, साथ में क्या बनेगा, अब ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। अब ये टेस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो CH3 टूटता है ना बच्चों, ये आप अल्काइलाइड पढ़ चुके हो, ये हेलो फॉर्म बन के टूटता है। सर हेलो फॉर्म क्या होता है, 3 हेलोजन लग जाते हैं, तो CH3 किस में बदल जाएगा, CHX3 में। हेलो, Sir. और X बिलोंग्स टू, X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलो, Iodine. Yes, sir. अच्छा, अब अगर ये X2 आयोडीन है तो आपको यहाँ नीचे बताया जा रहा है, अच्छा नीचे आपको एक और चीज़ बताई जा रही है, जैसे टॉलेंस अल्कीन को नहीं छूता, फेलिंग्स अल्कीन को नहीं छूता, वैसे ये भी अल्कीन को नहीं छुएगा। ये भी रिएजेंट हमने इस्तेमाल कर लिया, पर डबल बॉन्ड को हम नहीं छेड़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए, ये थोड़ा सुंदर सी कोट है पर आपको कॉमन सेंस समझ में आता है। अल्टीमेटली जहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप है सर, उसका CH3 तोड़ेंगे और OH ना लगा के लगा देंगे ONA। हेलो, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, ठीक है। रोमन नंबर 1 कह रहा है कि अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हैविंग एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3 जरूर होना चाहिए, कहाँ, लिंक्ड टू कार्बोनाइल कार्बन एटम, कार्बोनाइल कार्बन से एक CH3 जरूर जुड़ा होना चाहिए। अगर जुड़ा होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किससे, सोडियम हाइपोहेलाइड से। कैसे बनता है वो, NaOH और X2 से। अच्छा, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टू सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, हैविंग 1 कार्बन एटम कम, अरे सर वो जो CH3 था वो टूट गया ना CHX3 बन के, तो एक कार्बन कम ही हो जाएगा। बात समझ में आती है? Sir. चलो, अब अपन इसमें एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल में हमने ये देख लिया था कि अल्कीन को तो ये नहीं छुएगा, CH3 टूटेगा, ये बन जाएगा COO और साथ में आ जाएगा ONA, ये बन गया सॉल्ट, और ये जो CH3 है ये बदल जाएगा CHI3 में। अब सर ये टेस्ट कैसे है बेटा, जो हेलो फॉर्म बना ना उसमें अगर आयोडो फॉर्म प्रिसाइसली बना ना, हर हेलोजन के लिए वैलिड नहीं है, जो आयोडो फॉर्म है वो एक्चुअली पानी में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, एक बात, और दूसरी बात जब प्रेसिपिटेट करता है तो दिखता है कैसा, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट। हेलो, Sir. चलो, तो ये हो गया बच्चों आयोडो फॉर्म टेस्ट, जिसमें हमने केवल रोमन नंबर 1 लिखा है अभी। चलो, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो रिएक्शन से समझ में आ गया है। अब रोमन नंबर 2 ना बताऊंगा बेटा, फालतू एक्स्ट्रा बात है। रोमन नंबर 3 ना बताऊंगा बेटा, मैकेनिज्म है, बिल्कुल ना बताऊंगा, ये तो मैकेनिज्म कंटिन्यूड है, बिल्कुल ना बताऊंगा, ये तो बिल्कुल ना बताऊंगा, ये तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज कराओ मुझे, एक सेकंड बच्चों, फिर से रुकिएगा बस एक। चलो बच्चों शुरू करूं, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. चलो एक बार फिर से मुझे रिवाइज कराओ, तब आगे बढ़ूंगा मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या पढ़ा, कैपिटल ए, नाम चाहिए। Nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कितने न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस पढ़े? 5. सबसे पहला Addition of hydrogen. HCN, सबसे पहले HCN जोड़ा, प्रोडक्ट बना साइनोहाइड्रिन। दूसरा Cyanide. Sodium biosulfate. बाइसल्फेट से बना क्रिस्टलाइन एडक्ट। तीसरा Adduct. Hydro. सोडियम हाइड्रोजन सल्फ, हाँ तीसरा, ये तो दूसरा हो गया सोडियम। तीसरा Grignard reaction. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्डिहाइड से बना 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से बना 3 डिग्री अल्कोहल। बहुत बढ़िया। चौथा Alcohol. एल्कोहल। Alcohol. अल्डिहाइड पहले बनाएगा हेमी एस्टल, टिकेगा नहीं, बना लेगा एस्टल। कीटोन केवल बनाएगा साइक्लिक कीटल। नेक्स्ट Ammonia. अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स।
अमोनिया का पहला डेरिवेटिव था, सबसे पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। अमोनिया का सबसे पहला डेरिवेटिव था खुद अमोनिया, प्रोडक्ट बना आइमीन। Imine. दूसरा था 1 डिग्री अमीन, प्रोडक्ट बना सब्स्टिट्यूटेड आइमीन। तीसरा था हाइड्राजीन, Hydroxyl. अच्छा नहीं, हाइड्रोक्सिल अमीन, प्रोडक्ट बना ऑक्साइन। Oxide. चौथा था हाइड्राजीन, प्रोडक्ट बना हाइड्राजोन। नेक्स्ट था फिनाइल हाइड्राजीन, बना फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल में रंग दिया, 2,4 डाई नाइट्रो लगा दिया, ब्रैडीज रिएजेंट, बना 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और लास्ट सेमी कार्बाजाइड, बना सेमी कार्बाजोन। हेलो, Yes, sir. अच्छा ये मैं पता अभी क्यों दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने अभी कुछ कुछ बीच की चीज़ जई जई बोल के छुड़वा दी। शायद कुछ लोगों को कीड़ा काटेगा, मैं चाह रहा हूँ न काटे। क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअली इतनी ही जानकारी प्रोडक्टिवली पेपर में भी, मैं जेई की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की नहीं, निकाल लोगे ना तो शायद बेटा आपका 25 में से 18 तक पहुँचने का टारगेट क्लियर हो जाए। जहाँ इधर उधर भटके मेले से लिखित लिखा लो, विट्स में एडमिशन मिलेगा गारंटी। ठीक है, तो क्योंकि कहानी क्या होती है कि 12वीं सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 11 के बाद ही चढ़ोगे बेटा, ये समय नहीं है। मन हो AIR1 आने का तो ड्रॉप के बाद ही ये काम करना, साथ में अभी, या ड्रॉप भी नहीं करना तो पहले बोर्ड कर लो, जेई मेंस में रैंक ले आओ, एडवांस तक का समय मिलेगा। हीरो हो तो तब हीरोगिरी दिखाना, अभी मत दिखाना, है ना। हीरो हो तो पहले राम भगवान को अगर बचाना था सीता को तो पहले रावण को किडनैप तो करने देते। रावण किडनैपर नहीं करता, भगवान भगवान कैसे बनते? हेलो हेलो, Yes, sir. तो टाइम का जरूर ध्यान रखिए, अभी ये टाइम नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं रिवीजन भी करा रहा हूं कि अन्यथा यही याद कर लो तो बहुत है। अच्छा नेक्स्ट, कैपिटल ए खत्म होता है, कैपिटल बी क्या था भाई मेरे? Reduction reaction. रिडक्शन दो प्रकार के थे, अल्कोहल में रिड्यूस करना या हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस करना। नेक्स्ट, कैपिटल सी क्या था बच्चों? Oxidation of carbonate. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पहले हमने पढ़ा अल्डिहाइड एसिड बनाएगा, कीटोन नहीं बनाएगा। दूसरे में पढ़ा कीटोन के पीछे पढ़ोगे या विग्रस करोगे तो बना लेगा, लेकिन पॉपऑफ्स रूल से बनाएगा। तीसरा पढ़ा कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज तो करते हैं बट टेस्ट भी हैं, उसमें पहला पढ़ा टॉलेंस, दूसरा पढ़ा फेलिंग्स और तीसरा पढ़ा आयोडोफॉर्म टेस्ट। हेलो, Yes, sir. हमने मतलब मोटे मोटे कैपिटल सी तक रिएक्शंस पढ़े हैं, बोलो हाँ। हाँ sir. अब बात करते हैं बच्चों कैपिटल डी की। आ गए हम वापस अपने जोन में। कैपिटल डी चौथा सेट ऑफ रिएक्शन है, बहुत जरूरी, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। हेलो, हाँ sir. चलो अब मैं फिर से आपको मीटिंग आईडी भेज रहा हूं, फिर से आइए, ऑन कर दिया। चलो अब हम आ गए रिएक्शन क्रमांक कहां पे? कैपिटल डी में। अब कैपिटल डी में हम कह रहे हैं ऐसे रिएक्शंस जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होते हैं। अब इसमें सबसे पहले बिना किसी 1 2 3 4 की इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखी हुई है, उसको देखो। सर ये अल्फा हाइड्रोजन की क्या पंचायत है, आइए सबसे पहले उसको समझे। देखो बड़ी सुंदर सी फोटो बच्चे ने बनाई हुई है। देखो बच्चों, अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है सर, उसके बाजू में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये रहा। sp3 दिखाने के लिए इसके मैं 4 डंडे दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, ये लो मैंने 2 डंडे और बना दिए, ठीक है। कार्बोनाइल के बाजू में यदि आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बच्चों एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। अरे सर हाइड्रोजन तो कभी एसिडिक नहीं होता, और तो छोड़ो सर, sp2 और sp तो हम एक्सपेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आप तो पंचायत कर रहे हैं sp3 वाला कैसे हो जाएगा? देखो सुनो, मैं नहीं कह रहा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा कर सकता है वो। कैसा? अगर कोई बेस मौजूद है, ये बी पे लोन पेयर मतलब एक बेस जो कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में वो एसिडिक हो सकता है। कैसे सर? देखो मान लो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन किसी बेस ने दिया और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने गेन कर लिए। तो सर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन तब गेन करती है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसमें क्षमता हो। सर
कार्बन पे माइनस कैसे स्टेबल हो गया? देखो बेटा, कार्बन पे माइनस बनाया, ये बाकी बॉन्ड एज इट इज है ना, ये जो डंडा है ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड है ना। समझ में आ रहा है सबको इतना? हाँ सर। और ये कार्बन पे आ गए आपके लोन पेयर, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो इस पे लग गया माइनस। ये बन गया कार्बन आयन। ये कार्बन आयन बच्चों पता है क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे सर? ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, पाई बनाएगा, और ये जो आपका पाई था ये ऑक्सीजन ले लेगा। ये फोटो पूरी हुई, ये बिना एरो के पूरी नहीं होगी। तो ये यहाँ डबल आ गया, देखो डबल आ गया। ये ऑक्सीजन ने माइनस ले लिया, यहाँ पे नहीं बच्चे ने बनाया हुआ है, मैं बना देता हूँ, ये माइनस हो गया। ये फोटो समझ में आती है सबको? हाँ सर। ये फोटो प्रॉपर है जो कि आपको रिकॉर्डिंग देख के मिलेगी। अच्छा, तो इससे क्या हुआ सर? इससे आप ये देख सकते हो बेटा कि इस कार्बन को माइनस झेलने में तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ये कार्बन आयन बन गया तो उस पर माइनस आर लगा के इलेक्ट्रॉन खुद झेल लेगा। तो इस चक्कर में इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और ये कार्बन कौन सा है सर? फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पे मौजूद अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ये काम हो सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन सर इलेक्ट्रॉन इसका ये कार्बन ले रहा है तो मतलब ये रिलीज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ H+, मतलब ये अल्फा कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन कैरी किया हुआ है। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, तो अब कैपिटल डी के वो रिएक्शंस होंगे जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन के कारण दिखाए जाएंगे। हेलो, यस सर। आइए ऐसे रिएक्शंस को देखें बच्चों। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड्स में तक बहुत पूछे जाते हैं, अन्यथा तो जरूरी है ही। इंग्लिश पढ़ देता हूं, हिंदी समझा चुका हूं मैं आपको। इंग्लिश में कह रहे हैं कि द अल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो undergo a number of reactions due to acidic nature of alpha hydrogen। aldehyde और कीटोन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं जो कि उनके एसिडिक नेचर के कारण होते हैं। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि जो एसिडिटी होती है अल्फा हाइड्रोजन एटम की कार्बोनाइल कंपाउंड के, वो इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट लगाया जाता है किसके द्वारा? ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। और ये क्यों होता है? क्योंकि एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है? अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन रख लेगा तो ये एसिड बन गया। एसिड H+ देने के बाद जो बचता है उसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और ये कॉन्जुगेट बेस कोई लल्लू नहीं है, ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसको ये बनने में तकलीफ नहीं है। हेलो, हाँ सर। तो बेटा ये इंट्रोडक्टरी इंग्लिश ने आपके बोर्ड के 1 नंबर के सवाल का जवाब दिया है, जो कि ये है कि वाई कार्बोनाइल कंपाउंड शोज एसिडिक बिहेवियर। तो वो अपने अल्फा कार्बन की मदद से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षमता रखते हैं क्योंकि उनको जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये आपकी इंट्रोडक्टरी इंग्लिश का बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर अगर ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं तो कौन कौन से रिएक्शन दिखाते हैं एज एसिड? तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों बड़ा वन, विच इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है सर, दो लोग मिलके एक हो जाएंगे। अच्छा, कैसे? एल्डोल कंडेंसेशन से। क्या होता है? आइए एल्डोल कंडेंसेशन में रोमन नंबर 1 पढ़ें। इसमें कह रहा है कि चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। एक से ज़्यादा हुआ तो वाह भला, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर हुआ तो क्या करेगा ये? इट विल अंडरगो, क्या जाएगा? एक रिएक्शन दिखाएगा। कैसे? अल्कली की मौजूदगी में। क्यों? मैंने आपको ऊपर बताया ना, एक बेस तो चाहिए ही ना चाहिए। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट अल्कली एज कैटलिस्ट। अच्छा, इसके बाद ये करेंगे क्या? टू फॉर्म, कुछ बनाएंगे बच्चों। अगर अल्डिहाइड बनाएगा तो उसको हम एल्डोल कहते हैं, और कीटोन बनाएगा तो उसको कीटोल कहते हैं। इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब सर ये एल्डोल और कीटोल क्या होता है ये आगे बताऊंगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है। उसे जनरली हम एल्डोल या कीटोल कहते हैं। ठीक है,
अभी कैसे बन रहे हैं सर, आइए कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस जरूरी है, बोर्ड के लिए भी जरूरी है, ठीक है। रोमन नंबर 1 में बच्चों नेक्स्ट लिखते हैं एग्जाम्पल, इसमें रोमन नहीं चाहिए मुझे, एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम पहला स्मॉल ए, और पहला होगा सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल। क्या है? सेल्फ एल्डोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, ऑल नहीं, अल्डिहाइड है ना, इथेनॉल। अच्छा, अब क्या है आइए देखें, और ये मैकेनिज्म से पता होना चाहिए बच्चों। सामने देखो, एकदम तसल्ली से मेरी बात को पहले सुनो, देखो मैकेनिज्म ही पता होना चाहिए, बोर्ड से कोई जेई नहीं है, पता होना चाहिए। सुनो, बेस की मौजूदगी, बेस क्या देगा? OH माइनस। अच्छा सर, ये OH माइनस क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, देखो बढ़िया अच्छे से एरो दिखा रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन को लेके निकल गया, ठीक है, निकल जा भैया तय। अब तू निकल गया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? इस अल्फा कार्बन को, ये कार्बोनाइल के बाजू का, ये इथेनॉल है, जान के CH2 बॉन्ड H लिखा हुआ है क्योंकि H तो जा रहा है। अच्छा, इसके पास आ जाएगा माइनस, देखो आ गया माइनस, दिख रहा है सबको ये माइनस? हेलो, हाँ सर। ठीक है, इसका OH माइनस और इसका H प्लस मिलके पानी बना लिया, दिख रहा है सबको? अब ये माइनस बनने के बाद आपके लिए कहानी बहुत आसान है। अरे कैसे आसान है सर? बेटा माइनस क्या करेगा? माइनस प्लस को ढूंढेगा। अच्छा, इसको प्लस कहाँ मिलेगा सर? रिएक्शन में तो कुछ लिया ही नहीं मैंने सर, आपने केवल अल्डिहाइड लिया और बेस लिया। अब माइनस माइनस यानी कि बेस के पास तो जाएगा नहीं, ये जाएगा प्लस के पास। ये प्लस इसको कहाँ मिलेगा? अरे यार, 1 ग्राम भी अल्डिहाइड डालोगे तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। एक्चुअली एक मॉलिक्यूल माइनस बनेगा और अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन न्यूक्लियोफाइल को आने देगा। बात समझ रहे हो? ये अब न्यूक्लियोफाइल बन गया। हेलो, हाँ सर। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक माइनस है, इस बच्चे ने एरो बस गलत बनाया हुआ है, एक्चुअली ये जाएगा और अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। और क्यों अटैक किया? अरे सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो दिखाता ही है कार्बोनाइल कंपाउंड। हेलो, यस सर। चलो, तो ये माइनस को जोड़ते हैं इस कार्बन में। सर जुड़ेगा तो क्या होगा? ये बदल जाएगा बेटा OH में, हमें पता ही है सर। हेलो, क्योंकि O माइनस और ये मीडियम का H प्लस, इसको मिल जाएगा। अच्छा, फोटो दिखाता हूं बच्चों प्रोडक्ट की, देखो नीचे बनी है, सबको दिख रही है फोटो? अच्छा, फोटो में क्या हुआ सर? फिर से देखते हैं बेटा, देखो उल्टा देखना, ये हो गया CHO, ये हो गया CHO, ये हो गया CH2 माइनस, ये जुड़ गया इस पे, तो ये हो गया CH2 माइनस। कहाँ गया सर? अरे ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। कौन सा कार्बन है सर? CH है। देखो ये C, इस बच्चे ने H नहीं लिखा हुआ है, मैं H आपके लिए लिख देता हूँ। ये हो गया आपका CH। हेलो, CH को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, CH पे जो डबल बॉन्डेड O था वो बन जाएगा O माइनस, और उसके साथ लगोगे CH3। ये फोटो समझ में आ रही है? यस। अच्छा, अब इसका OH माइनस और इसके H प्लस ने मिलके पानी बनाया था। वही पानी में ये माइनस उस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और वापस मीडियम को उसका OH माइनस, क्योंकि ये कैटलिस्ट है ना, ये तो आप देखो ये तो यूज हो रहा है, देखो वापस आ गया OH माइनस। हेलो हेलो, अच्छा, और ये O माइनस बदल गया OH में। अब इस फोटो को गौर करो बच्चों, बना किससे? अल्डिहाइड से। है भी क्या अभी भी फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा, लेकिन अब तो ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं सर, कंडेंसेशन हो गया। तो और बाजू वाला बीटा, बीटा पे हमेशा क्या आएगा? OH। क्यों? अरे क्योंकि बीटा कार्बोनाइल होगा अटैक करने के बाद, और वो OH में बदल जाएगा। तो इसको हम जनरली कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। हेलो बच्चों, यस सर। और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स इन जनरल कहलाते हैं एल्डोल। हेलो, यस सर। अच्छा, यहां तक किसी को तकलीफ की? आगे बढ़ जाऊं? नो सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों। अब सच्चाई ये है बच्चों कि कभी भी जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है ना, तो रिएक्शन वहां पे रुकता नहीं है। क्या होता है सर? बेटा वो फर्दर डिहाइड्रेशन करता है। सर डिहाइड्रेशन कैसे करता है? बेटा एक्चुअली उतनी ही कायदे से तो बोला जाता है हीट करने के बाद,
पर आप अगर कभी भी आपसे इन जनरल पेपरों में सवाल पूछा जाए ना, तो न भी दिया हो हीट तो आप हीट कर दिया करो। क्यों सर? क्योंकि बेटा एक्चुअली जब भी आप पानी में बेस डालोगे तो शायद आपको ये इनऑर्गेनिक से पता होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, तो बेटा अगर पानी में डाइल्यूट एल्कली का इस्तेमाल तो करना ही है, पानी में बेस डालोगे तो अपने आप उतना टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है जो कि सफिशिएंट हीट दे दे। क्या करने के लिए? जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको आप एल्डोल कह रहे थे, रिएक्शन वहाँ रुकती नहीं है। वो माध्यम, वो मीडियम ही इतना हीट क्रिएट कर देता है कि फर्दर डिहाइड्रेशन होता है। कैसे सर? बेटा फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा और बाजू वाला बीटा, तो अल्फा का जाता है एच और बीटा का जाता है ओ एच और हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्यों सर इतना मजा क्यों आ रहा है डिहाइड्रेशन होने में? क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ गया और ये सी एच डबल बॉन्ड ओ है, तो शायद आपको दिखे, मैं ये सी एच को डबल बॉन्ड ओ के रूप में ही दिखाता हूँ आपको, ऐसे नहीं, क्योंकि आपको दिखने लगेगा ये सी एच डबल बॉन्ड ओ है अगर मेरे पास, तो आप देखो बच्चों ये कंजुगेटेड अल्कीन बन गया, मतलब पाई सिग्मा पाई, मतलब ये प्रोडक्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और इसीलिए ये मरे मरे बनना चाहता है। एल्डोल एल्डोल में न रुक के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना देता है। इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कार्बोनाइल के अल्फा और बीटा पोजीशन में ही अनसैचुरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि बीटा पे OH था और अल्फा का H जाएगा। हेलो बोलना पड़ेगा Yes, sir. बाकी लोगों। हाँ, sir. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल स्मॉल ए। अच्छा, इसको भी अब बोर्ड में हम सर पूरा मैकेनिज्म बता के करेंगे? नहीं बेटा, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। सर शॉर्ट में कैसे करेंगे, सोच कैसे पाएंगे? आओ मदद करूं, इसलिए और करके लिखवा रहा हूं। बेटा मान लो मेरे पास इथेनॉल था, सर ये इथेनॉल मैंने बना दिया, डाइल्यूट NaOH है। अब बच्चों इतना मन में रखना, कैसे मन में रखेंगे सर? पहले वाइट बोर्ड में देखो, क्योंकि आपको स्कूलों में बोर्ड में ये सब बहुत आता है। आओ देखें इसको। किसके साथ रिएक्शन कराया था मैंने बच्चों, याद कराओ? इथेनॉल के साथ। हेलो हेलो। अच्छा, बिना टेंशन के कैसे बनाओगे यही प्रोडक्ट सर? देखो बेटा, जो आपका अल्डिहाइड है, सबसे पहले उसके अल्फा कार्बन को मन में सोचो। ठीक है सर, ये है अल्फा कार्बन। इससे अपने मन में ही H+ ले लो और इसको CH2- बना दो, बना देते हैं सर। और इसको उल्टा लिखो, उल्टा मतलब पहले लिखो CH डबल बॉन्ड O, फिर लिखो CH2। आप मन में सोच रहे हो ना ये मारने जा रहा है। Yes, sir. अच्छा, किसको मारेगा ये सर? अपने ही जैसे कार्बोनाइल ग्रुप को, क्योंकि और कुछ है ही नहीं सर प्लस, तो ये खुद ही को मारेगा। मार दे। CH को मारा और उसका डबल बॉन्ड हो सीधे बना दो OH, क्या टेंशन है? और उसके साथ क्या लगा? उसके साथ फर्दर CH3 लगा हुआ है। मेरी बात समझे आप? सोच, दिमाग में बिना कोई कहानी लिखे आप ये सोच के प्रोडक्ट बना सकते हो। हेलो हेलो। Yes, sir. फर्दर हीट कर दो, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, बाजू वाला अल्फा और बाजू वाला बीटा, अल्फा का H बीटा का OH, अगर हुआ तो हीट कर देना, डिहाइड्रेट कर देना, फोटो बना देना। कैसे सर? बेटा CHO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, क्या बन गया बच्चों? नाम बोलो। अच्छा नहीं, 1 ये थोड़ी होगा, 1 ही होगा। 1 2 3 4 नाम बोलो। Sir, but 2 in 1 al. कोई दिक्कत बाकी लोगों? No, sir. एक स्टेप में बिना मैकेनिज्म लिखे, मैकेनिज्म सोच के कैसे स्कूलों में प्रोडक्ट बनाने, बात समझ में आती है? हेलो हाँ, sir. आगे बढ़ जाऊं हाँ, sir. फिर से।